सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। भानु जी, क्योंकि रेडियो में जो आपका कदम है सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहा है, तो जाते जाते कुछ गूढ़ बातें आपसे हम हमारे श्रोताओं के लिए जरूर सुनना चाहेंगे। किस तरह से आप रेडियो की तरफ मुड़े, बताएंगे आप? पहले बोलूं या गाना सुन ले? गीत सुन ले। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। हिम्मत कर रहा हूँ मुझे थोड़ा जी बताएं। हाँ भानु जी, कुछ अपने शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा का जो आपका काल रहा उसके बारे में कुछ बताएं। शिक्षा दीक्षा तो ओम जी जोधपुर और पाली में हुई है जी, और निमाड़ा इसमें एक जगह भी है जहाँ मैंने पढ़ाई भी है 2 साल 2.5 साल तक। तो पहले स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था, टीचर था, लेकिन उससे पहले आपका और मेरा साथ रेडियो में हो चुका है जी। 84 से हम लोग संविदा पे लगे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जी। मैं यही जानना चाहूंगा कि जब कोई आदमी संविदा के आधार पर रेडियो की तरफ मुड़ता है या आवाज की दुनिया से मुड़ता है, तो उससे पहले उसको बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो आपके लिए ये जो एक मंजिल है वो आपके सपनों में किस तरह से रही, किस तरह से आपने इस और कदम बढ़ाया, कोशिश की? जी, रेडियो और संगीत का शौक तो शुरू से था, शुरू से बचपन से। मतलब मुझे याद है कि घर में एक बाल वाला रेडियो होता था जो ऑन करने के कम से कम 2-2.5 मिनट बाद शुरू होता था जी। और उसमें जब महेंद्र कपूर के गाने और रफी साहब के गाने आते थे तो साथ में गुनगुनाना, इस तरह से संगीत से प्रेम हुआ जी। और फिर मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे रहे, खासतौर पे हरीश बोरा है जी, राजेंद्र शर्मा है, ये लोग जो म्यूजिकल थे, तो उनके साथ रहने से संगीत में थोड़ी थोड़ी समझ पैदा हुई। अच्छा। और अच्छा संगीत भी सुनने लगा। फिर संगीत और रेडियो का साथ तो है ही जी। फिर रेडियो सुनने की आदत और लत कहते हैं वो लगी। वहां पे फिर विष्णुदत्त जोशी जी, अरुण जी माथुर साहब, सुरेश राही और मुकुट माथुर जी, जगमोहन परिहार और ऐसे ऐसे दिग्गज जो यहाँ के अपने जोधपुर के जी। तो उनसे मिलने भी मुझे याद है कि जब मैंने 8वीं परीक्षा पास की तो हम विष्णुदत्त जोशी साहब से मिलने आए थे जी। और बड़ी मशक्कत के बाद, ऑफिस कहीं और हुआ करता था, एक एप्लीकेशन दी, फिर हमें विजिट कराया गया। अच्छा। और उनसे मिलने के बाद फिर लगा कि ये तो कमाल की जगह है, अपनी बात सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो वहां से फिर युवाणी में नवतरंग प्रोग्राम हुआ करता था जी, आपको याद होगा। तो नवतरंग भी दिया। अच्छा। तो लोगों ने खूब सराहा। तो इस तरह से रेडियो के प्रति जो है धीरे धीरे आकर्षण बढ़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रेमिका प्रेमिका के लिए होता है। मतलब जबरदस्त इश्क कहते हैं ना रेडियो के लिए जी। वो पैदा हुआ। फिर 84 में आप और हम दोनों कैजुअल बन गए जी। हाँ। फिर आपका साथ मिला और वहां से जिंदगी बदलना शुरू हुई है ना। फिर थिएटर में हम दोनों ने साथ में कदम रखा जी। थिएटर में जब कदम रखा हमने जी, साथ में हमने एमए भी की, आपने एमकॉम किया, मैंने एमए की साहित्य में हिंदी जी जी जी। वहां से थिएटर का जुड़ाव और थिएटर ने वो कॉन्फिडेंस दिया मुझे, मतलब आत्मबल भी और आत्मनिरीक्षण भी कि 1000 आदमी के सामने खड़े होकर स्टेज पर कैसे बोला जाता है।
तो ये सीढ़ियां तो हमने दोनों ने साथ ही तय की। जी जी जी। और फिर वो कमरा आपका जहाँ रात और दिन पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता था। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई जी जी जी। तो सही माने में तो ओम जी वहां से पढ़ाई का जो मतलब है जी, लगभग बीए करने के बाद और आपकी संगत रही, उसके बाद समझ में आया कि पढ़ाई ऐसे होती जी। और फिर कोई परीक्षा मुझे ऐसी लगी नहीं कि जिसे पास नहीं की जा सकती। आकस्मिक उद्घोषक के रूप में मैं भी जुड़ा था, आप भी जुड़े थे, साथ हुआ था। लेकिन जब मैं आपके अनाउंसमेंट्स को सुनता था, उद्घोषणा को सुनता था, काफी अच्छे लगते थे। और हमारे साथ रहे लक्ष्मीदत्त जोशी, वो अक्सर कहा करते थे, ओम ये भानु की जो आवाजें अच्छी हैं और भानु के अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो उससे मैं प्रभावित होकर फिर मैंने अपना दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ाया था। बिल्कुल, है ना। तो वो भी बता दो दोस्ती बढ़ाने के लिए क्या किया आपने? जी हाँ, वो दिन थे जब हम वर्जिश भी करते थे, व्यायामशाला जाया करते थे। तो मैंने आपको कहा था भाई आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अगर थोड़ा सा ये बॉडी बन जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन आप भी उत्सुकता के साथ मेरे इस मिशन में जुड़ गए। तो हम सुबह जल्दी उठते, व्यायाम करते हैं और उस परंपरा को भी निभाते। साथ मैं आपके साथ इसलिए रहता था कि अच्छे अनाउंसमेंट्स कैसे किए जाए, वो सीखने की ललक मेरे में हमेशा से रही। और मेरे ये रही कि पढ़ाई कैसे की जाए, मतलब ये हद है। अगर सुनने वाले, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट वो सुने और जाने। ओम जी, जब मैं बात खोल रहा हूँ आज पहली बार, हाँ, जब स्नान भी करते थे दोनों में से एक, तो एक सीढ़ियों में बैठ के वो चैप्टर बोलता था जोर से, जी जी, ताकि वो नहाने का वक्त भी खाली नहीं जाए। जी 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 जी। और जब बीएड का जब मेरा एग्जाम था, जब पहली बार पीटीटी शुरू हुआ था जी, और वहीं पे मैं स्नान कर रहा था और आप सीढ़ियों में बैठे थे और आप किताब लेके बैठे थे कि ये वस्तुनिष्ठ आपने देखे कि नहीं देखे। नहाते नहाते भी आपने मुझे वो याद कराई। और मुझे पता है कि 3 घंटे तक जो हमने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन की वजह से आपने बीएड की परीक्षा पास कर ली थी और आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होगा था। हाँ, तो लेकिन आपकी आत्मा रेडियो में हमेशा से बनी रही। जी, उसी वक्त जी भानु जी, उद्घोषक की अगर हम बात करें, कुछ ऐसी बातें जो एक अच्छे उद्घोषक में होनी चाहिए, जी बताइए आप। सबसे पहले तो उसका जो व्यवहार है, जी, नजरिया सकारात्मक होना बहुत जरूरी हो। जी, वो नजरिया ही आपके मन से होता हुआ आवाज में पैदा होता है। जी,
आप में जितना प्रेम भाव भरा होगा आपकी वाणी वैसी हो जाएगी। अच्छी बात है। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी वॉइस में खरज वाली वॉइस हो या भारी भरकम आवाज हो। जी जी। और जैसे एलडी थे, हाँ, लक्ष्मीदास जोशी, तीक्ष्णता थी उनकी आवाज में। हाँ। वैसे अमीन सैनी, हाँ, उस वक्त तो राम सिंह जैसे थे, पांडे साहब जैसे, लेकिन उन्होंने एक नई चीज पैदा कर ली जी, अपनी स्टाइल बना ली। तो एक तो शुद्ध उच्चारण, जिसका मैं खुद भी हिमायती हूँ, अलावा उसके आप अपना एक पैटर्न ऐसा पैदा कर सकते हैं जिससे कुछ नई चीज पैदा हो और जिसमें आकर्षण हो जी। तो चीजें और उच्चारण, तलफ्फुज बहुत साफ होना जरूरी है। और जब आप बोलते हो तो अगर पढ़ाई लिखाई आपकी है जी, शब्दावली है आपके पास अच्छी, तो आप बहुत अच्छे उद्घोषक बन सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने थिएटर की बात की, नाटक की बात की जी। अब ये थिएटर का मौका हो सकता है कई बार आपकी स्कूलिंग के बाद आपको मिलता है, कई बार स्कूलिंग के समय भी मिलता है। तो नाटक या थिएटर करने से कुछ सहायता मिलती है? बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप थिएटर करते हो तो आपको आवाज में वेरिएशन, जो कैसे वेरिएशन कैसे लाने हैं जी, वो आ जाता है, उतार चढ़ाव, वो जरूरी है। बिल्कुल एक समाचार वाचक में और एक उद्घोषक में और एक प्रस्तुतकर्ता में जी फर्क होता है बेसिकली। एक फ्लैट चलता सीधा सीधा जी, एक थोड़ा सा उतार चढ़ाव, और एक बहुत वेरिएशन वाला जो प्रस्तुतकर्ता होता है। आपने याद किया विष्णुदत्त जोशी जी को, तो विष्णु जी जब आम जीवन में बात करते थे तो बहुत ही एक सादगी भरा उनका जीवन था, सादगी भरी आवाज थी, सादगी भरा व्यवहार था। वो अरे भानु तो कटे जहाँ भाई कल आयो नहीं रिहर्सल रमान है, लेकिन जब वो अनाउंसमेंट्स करते थे तो उनके जो पंक्चुएशंस होते थे वो एक अपना में अद्भुत होते थे। तो पंक्चुएशंस वगैरह कितने महत्वपूर्ण है, सीखना इनका वो बहुत जरूरी है। जैसे अगर फ्लैट लाइन है, अरे तू कहाँ जा रहा है जी, ठीक है। अगर किसी को कहें कि इसको पढ़ दीजिए, अरे तू कहाँ जा रहा है, ठीक है, सही पढ़ा, लेकिन अरे तू कहाँ जा रहा है, हाँ, अरे तू कहाँ जा रहा है, तो ये हो पंक्चुएशन और उतार चढ़ाव, जिससे मीनिंग पूरा बदल जाता है। ये जरूरी है। तो ये पंक्चुएशन भी जरूरी है, ठहराव भी जरूरी है, और जो अगर सार क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ पे जोर दोगे तो स्थान ऊपर उभर के आएगा। अच्छा, कई बार यूँ होता है भानु जी के कोई व्यक्ति जो अनाउंसर बनना चाहता है, अच्छा वक्ता बनना चाहता है, तो वो किसी कलाकार से या किसी उद्घोषक से या किसी वक्ता से इतना प्रभावित होता है कि हूबहू कॉपी करता है, उसे नकल करता है। तो इसके संदर्भ में कुछ बताएं, कितना ये घातक हो सकता है, कितना सहायक हो सकता है? भाई कॉपी करना तो बेमानी, बेकार है जी। अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हो तो उससे अच्छा तो जो ओरिजिनल है ना वहां पे जी। अगर मैं कहता हूँ बैनर भाइयों, आज का जो प्रोग्राम है वो आप सुनेंगे ओम प्रकाश लखारा की आवाज में। अमीन सैनी जब हो गए तो मैं कौन होता हूँ फिर कहने? बिल्कुल, हाँ। फिर लोग ये भी कहेंगे यार ये भानु जी बोल रहे थे लेकिन अमीन सैनी की तरह बोल रहे थे, अमीन सैनी की मजा नहीं आया, है ना। तो एक तरह से कहते हैं करना तो बेमानी है, बेकार है। इमिटेशन इज सुसाइड। हाँ, सुसाइड है लगभग खुद के साथ में। हाँ। आप में जो भी कला है उसको खुद निखारें और एक मौलिकता बहुत जरूरी हो मुझे। अच्छा, पढ़ना कितना जरूरी है एक अच्छे अनाउंसर के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी है। किस किस प्रकार का पठन होना चाहिए? साहित्य पढ़ लें और जीके पढ़ें आप जरूर। अच्छा। और जीके ताकि आप अपडेट रहे रात दिन से। और अगर साहित्य पढ़ते हैं आप, एक अनाउंसर के नाते बता रहा हूँ कि साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। कई कवियों को जैसे आपने और हमने साथ पढ़ा है जी, और साहित्य में एमए किया है, तो बड़े बड़े दिग्गज कवियों को पढ़ने का मौका मिला, छायावादी कवियों को खूब जमा के पढ़ा है जी। तो उनके उद्गार जब आपके मन में होते हैं तो आपको कहीं खड़ा कर दीजिए, चाहे स्टेज में, खुले मैदान में जी, आपके जो शब्द आएंगे उनका स्तर वैसा ही होगा। और कई बार देखते हैं कि बोलने वाले चढ़ तो जाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, शब्द कम पड़ते हैं, या किसको कैसा बोला जाए, किसके लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाए, ये पढ़ने पर ही चला आता है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो
जी नाम बताएं अपना। जी मैं गांव मेला खेतेश्वर बोल रहा हूँ जी। खेतेश्वर, बहुत अरसे बाद बात हो रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी के बाद। जी खेतेश्वर, हाँ बताएं, कुछ कहना चाहते हैं मानू जी से? जी सर। हाँ बोले, आप बात करें। हेलो। हाँ जी खेतेश्वर, कुछ बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल भानु जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, तो आपकी जो आवाज बिल्कुल लाखों करोड़ों को खींच के लिए आती। थैंक यू, बहुत आभार। ये आप मान लिए, आपकी आवाज में जो मिठास है, इसकी आपकी अमरता है जो वाणी में, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू खेतेश्वर। और आपको बता दूं एक खास राज की बात आज खोल देता हूँ। ये मिठास क्यों है जी? क्योंकि खेतेश्वर और उनके जैसे चाहने वाले इतना प्यार करते हैं, इतनी मिठास वाला प्यार करते हैं कि स्वतः ही वो मिठास आवाज में आ जाती है। खेतेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे तो मैंने आपके साथ ये देखा है कि आप उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं जी। ड्रामाज आपने, रेडियो नाटक जो है वो आपने किए हैं, उनका डायरेक्शन आपने किया है जी। संगीत की रिकॉर्डिंग्स आपने की है ना, लोक संगीत की आपने रिकॉर्डिंग, शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम्स को आपने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा आकाशवाणी की तरफ से जो लोगों के बीच में जो प्रोग्राम होते थे उनको आपने कंडक्ट किया है ना। लेकिन एक प्रोग्राम जी जो लगभग 2 दशक तक रहा, 1-1.5 दशक तक रहा, अंताक्षरी प्रोग्राम, उसके कोई संस्मरण हमारे श्रोताओं के बीच में आप बांट सके तो? अंताक्षरी मेरे बिल्कुल दिल से जुड़ी है और लगभग 16 साल लंबा ये सिलसिला है जी। संस्मरण इतने ओम जी कि मैं किताब लिखूंगा इस पर अगर मौका मिलेगा तो जी। मतलब जिंदगी से निराश हुए लोगों के लिए मैं इसके मतलब सबूत है, लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा है। हताश हो चुके, निराश हो चुके और घोर निराशा में डूबे लोगों ने जब अंताक्षरी से जुड़ना शुरू किया जी, तो उनमें जीने की ललक पैदा हुई। और मतलब इतनी यादें हैं ओम जी के मैं खुद कहते कहते आंखें भर आती है जी जी जी। ऐसे श्रोता जिनके घर से कोई चला गया हाँ। और वो हमेशा एकांत में बैठे रहते थे जी। फिर घर वालों ने जोड़ा कि अंताक्षरी से जुड़ो ना एक बार। जुड़े, फिर गाना, फिर यहाँ से सराहना मिली, लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो उन्होंने जीना शुरू किया ओम जी। ये तो, प्रूफ है, कई मतलब पक्के सबूत के साथ कह रहा हूं मैं। तो हम ये कह सकते हैं रेडियो के प्रोग्राम में इतनी ताकत होती है कि लोगों को नया जीवन दे सकता है, नई दिशा दे सकता है जी, है ना। मतलब एक श्रोता थे तिवरी की, इतना बढ़िया और मीठा गाते थे जी, और हमने कहा कभी आओ तो सही, इनाम जीते आप आई। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ और पांव काम नहीं करते, अच्छा, सिर्फ मैं मुंह से बोल सकता हूं, और आपके प्रोग्राम में फोन लगाने के लिए बेटी फोन लेके खड़ी रहती मुंह के आगे, अच्छा, और मैं गाना गाता हूं।
और तब हमने सोचा, मैंने और कविता जी ने कि इनसे मिलेंगे हम जाके। हाँ हाँ हाँ। लेकिन देवयोग के करते करते वो चले गए। ओह। फिर एक दिन सोचा हमने कि भाई उनसे मिला जाए। हमने फोन लगाया तो उनके परिवार से फोन उठाया गया और मैंने कहा भाई उनसे बात कराइए जी। तो उन्होंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं भानु बोल रहा हूँ। तो ओम जी उन्होंने जो सेंटेंस बोला वो आज भी मेरे दिल में खड़ा है कि भानु जी आपकी राह देखते देखते पिछली दिवाली को चले गए। आपका इंतजार करते करते गए कि भानु जी आएंगे। मतलब इतने कितने संस्मरण है ओम जी। जी 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 जी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता जी। ऐसे एक गीत मैं उन्हीं के नाम समर्पित कर रहा हूँ जी। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, अपना अंजाम इन आँखों को नजर। भानु जी सिलसिला जारी है। श्रीराम जी विश्नोई है हमारे बहुत ही लीजेंड है, उनका फोन है जी। बात करते हैं। हेलो। जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ओम जी। चलिए ऐसा है भानु जी कि नदी नाव संजोग की बात है, बिल्कुल, है ना। आज इस किनारे पे कल उस किनारे पे जी। आज वो किनारा आ गया है जहाँ से आप एक नई यात्रा शुरू करेंगे। बिल्कुल। जाते जाते आपको कैसा महसूस हो रहा है? ओम जी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे शरीर से कोई धीरे धीरे आत्मा को निकाल रहा है। जी। या आपके शरीर में से खून बह रहा है जी। और धीरे धीरे आप उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ शून्य कहते हैं। जी। बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है कि ये मंच, ये कंसोल, ये माइक जो कि मेरे लिए नशा है, वो आज के बाद शायद इस तरह से नहीं होंगे। किसी और तरह से हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस तरह से तो नहीं होंगे। बात तो सत्य है, लेकिन एक बात है भानु जी कि रेडियो से आदमी को जुड़ता है, रेडियो में अपनी सेवा देता है जैसे आपने दी है ना। तो रेडियो भी आपको गढ़ता है, आपके अंदर से कुछ कच्चापन को बाहर निकालता है, एक आपको आकृति देता है। जो प्रतिमूर्ति आपके अंदर बनी उसको किस तरह से आप सहेज के रखेंगे? रेडियो मेरे लिए मंदिर है जी। और ऐसा मंदिर जहाँ सिर्फ मुझे भगवान दिखाई देता है जी। चाहे मैं एक पुष्प ही क्यों ना चढ़ाऊं जी, मुझे पूरा गुलदस्ता हमेशा मिला है। और इतना प्यार, मैं समझिए कि रेडियो में मैं सिर्फ एक अनगढ़ पत्थर की तरह आया था जी। रेडियो और रेडियो के कल्चर ने मुझे एक इंसान बनाया, मुझे इज्जत, शोहरत और जीविका भी दी मुझे, और इतनी कमाई दी ओम जी प्यार की कि यहाँ से शहर से निकलकर जिला, जिले से राज्य, राज्य से देश और देश से निकलकर विदेशों तक जी इतने प्यारे प्यारे श्रोता है और मेरी झोली में तो अनाप शनाप भरे हैं इतने, और उनका इतना एहसान है कि मेरा ये पूरा जीवन भी अगर उनको याद करते, दुआएं देते मैं जारी रखूं तो वो भी कम है। इतना प्यार मुझे मिला है। जो आने वाली पीढ़ी है, नए उद्घोषक जो यहाँ आने वाले हैं जी, नए फूल जो अंकुरित होने वाले हैं, कोई संदेश आपकी ओर से? बिल्कुल, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, और रेडियो के लिए प्लीज कभी भी नौकरी मत कीजिए। कई लोग नौकरी के लिए भी आते हैं। जी। ये नौकरी वाला स्थान है ही नहीं, है ही नहीं। अगर नौकरी होती ओम जी तो मैं आज कहीं और होता। मेरे पास अच्छी सरकारी नौकरी थी। हाँ हाँ हाँ।
तो यहाँ सिर्फ आत्मा में अगर संगीत है, अपनापन है, प्यार है, समर्पण है, तो रेडियो आपके लिए हमेशा खुला। मतलब आप आए तो यहाँ सेवा करने के लिए आए जी, तो आपके काम में एक वो जो चमत्कार पैदा होगा, आपके काम को लोग सलाम करेंगे। बिल्कुल भानु जी, रेडियो की ओर से, रेडियो के श्रोताओं की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खिलते रहें और मिलते रहें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू ओम जी। जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है। ओम जी जी, थोड़ा संभाल लीजिए। चलते चलते फिर कहीं कुछ मेरे कहने से कोई हर्ट हुआ हो तो प्लीज माफ कर दीजिए, और अब भानु को दीजिए विदा। और भानु के साथ ओम प्रकाश लखारा का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आपसे मिलते रहेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद